हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, आप सभी का फिर से एक बार आईएसएल क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। और गाइस, मैं आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वह इन सबसे यूनिक टॉपिक है। और मेरे 2014 से लेके अब तक मैंने जितनी भी अपनी वीडियोस डाली हैं, अपलोड करी हैं, उन सब में सबसे यूनिक यह टॉपिक हमारा होने वाला है, क्योंकि मैं फ्यूचर्स की बात करने वाला हूं, आने वाले 6 मंथ्स की बात करने वाला हूं। यानी कि मैं बात करने वाला हूं कि डायरेक्ट टैक्स कोड, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट 1961, अब वह चेंज होने जा रहा है और उसकी जगह जो लेने जा रहा है वह डायरेक्ट टैक्स कोड हमारा लेने जा रहा है। तो इसकी अपडेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो एक बार विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन उन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेरे माध्यम से। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन की हमारे यूट्यूब फैमिली में 36,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। और मैं फाउंडर राहुल सिंह एंड माय वाइफ दीप्ति सिंह इज को फाउंडर ऑफ आईएसएल क्लासेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय ऑल टीम्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड की। देखिए गाइज, हमने 1800 वाली शताब्दी से लेके 1961 वाली सारी चीज़ों को पढ़ा है और इतने टाइम से, लेकिन फाइनली अब जो बात आ गई है वो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात आ गई है। क्योंकि अब जितना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स हमारा बन चुका था ना, उसको सिंप्लीफाइड करने की अब आखिरकार ज़रूरत पड़ी है। और उस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा, आइए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भाई हम इस गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई बीजेपी सी सरकार में ही इस चेंजेस की बात करी गई है और ये अब से नहीं है। इसकी सीरीज में आपको बताऊंगा कब से इसका जन्म लेना जो है वो शुरू हुआ। द डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसे अब DTC बोला जाएगा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसको ना समझें, डायरेक्ट टैक्स कोड समझें, 2025 is an important reform initiative by the Indian government to simplify and rationalize the direct tax law in the country। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, इट इज डिजाइन टू रिप्लेस, डिजाइन किया गया रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने के माध्यम से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एंड ब्रिंग अबाउट a more streamlined and efficient tax system। भाई यार, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लाउसेस, सब क्लाउसेस, कोर्ट केसेस, फलाना डिकना, अब इतनी चीजें आपको देखने को इस DTC में नहीं मिलेंगी। The Direct Tax Code 2025 aims to broaden the tax base, reduce लिटिगेशंस एंड एनहेंस केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इस चीज पर, इन 3 पॉइंट पर सबसे ज्यादा काम होने वाला है, दिखने वाला है। ये आप बिल्कुल सही देख रहे हैं पिक्चर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म होने वाला है, अब आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड। निर्मला सीतारमण जी के इस स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। आइए गाइस देखिएगा, ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं पहला डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 की। तो अब आप देख रहे गाइस, अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि संसद भवन में एक बड़ा ही मजेदार एक भाषण दिया गया था, जिसमें टैक्स के बारे में उन्होंने आम लोगों की बात करी कि भाई इतना टैक्स तो ये हो जाता, इतना टैक्स ये हो जाता, इतना टैक्स ये हो जाता, इतना टैक्स ये हो जाता। तो आखिर सरकार इस पर क्या काम कर रही है? तो मेरा जो मेन मानना है भाई वो यही है कि टैक्स का जो बर्डन है ना, लोगों पे कम किया जा सके। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वाइफ की बात करता हूँ, समझ लीजिए शी अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ फॉर एग्जाम्पल। तो एट द क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसका 30% स्ट्रक्चर, तो भाई क्या कहते हैं, आपका 20 से 30% तो वो टैक्स चला गया डायरेक्ट वाला। उसके बाद कोई चीज अगर ये मेरे लिए परचेज करते हैं तो उस पर GST पे करेंगी। अगर इन्होंने कोई गाड़ी ली है तो उस पर भी टैक्सेस। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो 30, 35%, 40% इनकम ही हमारी रह गई है ना।
तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें। अब आइए जरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ DTC 2025 में। यहाँ पर देखिए ये 4 पॉइंट पहले समझते हैं। सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉ एंड मेक देम मोर एसेसिबल टू ए टैक्स पेयर, बिल्कुल। और बात करें यहाँ पर ब्रॉडेनिंग द टैक्स बेस टू इंक्लूड मोर पीपल एंड इनिशिएट इन द टैक्स नेट, रिड्यूसिंग द टैक्स लिगेशंस बाय प्रोवाइडिंग क्लियर डेफिनेशंस एंड रिड्यूसिंग एम्बिग्युइटीज इन टैक्स लॉस। भाई पहले क्या होता था यार, एक जगह वहां पे कर लिया तो दूसरा पता चला वहां पर उससे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम, पता नहीं चल रहा है कौन सी इनकम का स्ट्रक्चर्स कहाँ है। क्लैश भी हो जाता था कई बार, एक ने वहां पर ले लिया, वहां माइनस करना है, वहां प्लस करना है। तो अब इन सब चीजों से छुटकारा मिलने वाला है आने वाले समय में, जैसा कि दिया गया है। इम्प्रूवमेंट इन टैक्स कंप्लायंस मेकिंग इट इजियर फॉर टैक्स पेयर टू कंप्ली विद टैक्स लॉ। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करें, इसके की फीचर्स के बारे में थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। की फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्टिंग से वीडियो को जब तक आप एंड तक देखते हैं ना, तभी उस चीजों को आप उसमें से 30-35% जो है ना गेन कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है थोड़ा सा देखा कि यार चलो अब पूरा वीडियो देखिए आप, तो चीजें आप उसको समझ भी पाएंगे। की फीचर्स की बात करें तो देखिए यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा भाई, a more uniform and transparent tax structure across different sectors and income levels। बिल्कुल साफ शीशे की तरह एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब रेट बना दीजिए भाई, तो रिड्यूसिंग ओवरऑल टैक्स बर्डन जो है उसके क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स के वो कम हो जाएंगे। इंक्रीज कंप्लायंस मेजर्स इंट्रोड्यूसिंग तो stringent measures to prevent tax evasions, बिल्कुल। बात अगर हम अगली करें तो enhance digital interface, focus on a more digitalization tax filing process to S compliance and reduce paperwork। गाइज मैं तो ये भी चाहता हूं, जैसा कि मुझे 12-13 साल हो गए हैं टैक्स की फील्ड में, तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने यहाँ पर देखा है कि भाई पेपर वर्क इंक्लूड किया, तो मैं चाहता हूं कि इसमें 1% ही पेपर वर्क हो, 99% जो पूरा प्रोसेस है वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। राइट, आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो जो ऊपरी स्ट्रक्चर कमाई का है वो लेवल बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर और बात करें तो क्लियर डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, मेरा मानना है भाई डिटेल गाइडलाइंस होनी चाहिए ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टैक्सेबल इनकम फॉर इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड बिजनेसेस के लिए। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा पहले दे दिया। टैक्स स्लैब एंड रेट की बात करें तो देखिए 2025 DTC में इज एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस रिवाइज टैक्स स्लैब विद मोर क्लियरिटी ऑन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। से सीधी सी बात मैं करता हूँ यहाँ पर, ये इंडिविजुअल के लिए भी होगी और ये कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी। स्पेशल प्रोविजंस माइट बी इंट्रोड्यूस फॉर सीनियर सिटीजन्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप टू एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही पॉइंट्स है, आई एग्री। और अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, तो मेरा मानना है यहाँ पर एग्जेम्पशंस को बिल्कुल ही कम से कम कर ही दिया जाएगा, बिल्कुल ही। राइट, कैपिटल गेन टैक्सेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, a simplified approach to capital gain taxation with clear distinctions between short terms and long terms gain। आजकल कोई यही नहीं समझ पाता है भैया मैंने ऑनलाइन इनकम करी है, मैंने गेम्स खेला है, मैंने वो कैपिटल गेन में जाएगी कहाँ है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाई होने वाली हैं। पॉसिबल रिविजन्स ऑफ होल्डिंग पीरियड्स एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट टू एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कॉर्पोरेट टैक्सेशन की अगर यहाँ पर पॉइंट में बात की जाए कॉर्पोरेट टैक्सेशन की, तो देखिएगा स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स विद द एम टू मेक इंडियन मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। भाई एक भारत भी एक उभरता हुआ देश बनता जा रहा है आज एक वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम बात करें तो काफी चीजें हमने इम्प्रूव करी हैं बेटर तरीके से। तो बात करेंगे यहाँ पर भाई कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी उसके रेट जो है वो क्लियर होने चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर्स टू कर्ब टैक्सेशन अवॉइडेंस थ्रू एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग और प्रॉफिट शिफ्टिंग।
7 की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस मैकेनिज्म, ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा, राइट। 8 की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिशंस फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। क्योंकि अब जो नया आएगा, देखिए गाइस, ऐसा तो होता नहीं कि सरकार पूरे के पूरे 100% चीजों को चेंज कर देगी, है ना। जैसे जीएसटी में हुआ, सारे वैट को भी, सर्विस टैक्स को भी, उनको मेरा भी मानना यही है कि जब ये लॉन्च होगा प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स जरूर रहेंगे कि भाई कुछ पार्ट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन उसकी डेफिनेशंस को कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस जरूर किया जाएगा। डिजिटल टैक्सेशन फ्रेमवर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मेरा मानना है भाई, सारी चीजें, चाहे वो शेयर्स खरीदने की हो, चाहे वो शेयर्स पर टैक्सेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन किसी पर टैक्सेशन हो, सब कुछ एकदम क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ टैक्सेशन इनकम फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, है ना। 10th की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइमलाइन बिल्कुल होना चाहिए। The government will outline the implementation timeline which could include as rollout in of a different aspect of the direct tax code 2025। और यहाँ पर देखिएगा पब्लिक एंड टैक्स होल्डर्स कंसल्टेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये रहने वाला है। और मॉनिटरिंग एंड रिव्यूज की बात करें तो इसमें काम करना, काम देखना, इकोनॉमिक ग्रोथ, फीडबैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा होने वाला है। लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइनल लेजिस्लेशन एंड अमेंडमेंट्स की इसमें देखने को हमें मिलेगा कि रिप्लेसमेंट जो है 1961 की किस प्रकार से की जाती है। और the final DTC 2025 will be presented in a parliament where it will be debated, possibly amended and then passed into law. Got it? कंक्लूजन अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस करे हैं तो ये संभावना है कि मोस्टली ये चीज़ें एप्लीकेबल हों और हमारे टैक्स सिस्टम में एक ऐसा रिफॉर्म्स आए कि सारी चीजें बिल्कुल सिंपली हो सकें। आजकल क्या है, लोग बाग इनकम कमाते हैं और डर जाते हैं कि भाई इसे किस में शो करना है, किस में नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं हो पाती है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो डीटीसी को 2025 रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन मोनेटाइजिंग इंडियाज टैक्स फ्रेमवर्क बाय सिंप्लीफाइंग द टैक्स लॉ, इम्प्रूविंग कंप्लायंस एंड ensuring a more equitable tax system. It aims to support the country's economic growth and development. अब देखिएगा गाइज, यहाँ एक छोटी नन्ही सी टेबल है और अगर इस टेबल को आप अच्छे से नोट करें, इसको समझेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एस्पेक्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनकम टैक्स 1961 और डायरेक्ट टैक्स कोड 2020। इंट्रोडक्शन इन 1961 टू गवर्नमेंट टैक्सेशन इकोनॉमिक इंडिया और proposed legislation intended to replace the Income Tax Act with a more modern and simplified tax framework. Object क्या रहेंगे? To levy and collect income tax from individual, HF and corporate, है ना, their income. To simplified, इसमें बात करें तो simplified and realization direct law avoiding tax base and reducing compliance. इसी तरीके से देखिए structures यहाँ पर बात करें, टैक्स रेट की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल स्लैब रेट्स, है ना, यहाँ पर expected to have rationalized tax slab and rates making the tax structure more information and practical। तो इसी तरीके से ही जो पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस की बात करें तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ्टन लीड टू chronology एंड बैकग्राउंड ऑफ केसेस, यहाँ पर ये सारे के सारे इसी प्रकार से हैं। तो मेरा यही मानना है गाइस कि आगे हमें जो काम करना है आने वाले टाइम में, तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से इसका डेटा गवर्नमेंट से मैं जैसे जैसे गवर्नमेंट इसमें काम करती जाएगी मैं आपके लिए वीडियो बनाता जाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है हमें डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में ही अपना करियर बनाना है। और ये जो यंगेस्ट पर्सन है, जो भी आने वाले टाइम में जो कोर्स अपडेट होंगे 2025 के बाद, तो मेरा मानना है उसमें डीटीसी शामिल कर लिया जाएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए बनती है। सो आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा का पूरा समझ में आया गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, है ना, क्योंकि
क्या है कि ये जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म होने की बात आई है, तो जब डायरेक्ट टैक्स कोड की बात आ ही गई है, तो धीरे धीरे इसमें जो जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, कैसे इसमें रिबेट होते हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए गाइज, आई होप आपको इतना समझ में आया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज, बाय बाय। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।